हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, जय श्री श्याम, जय माता दी आप सबको। यहाँ पे मैं अब स्टेयर साफ़ करने लगी हुई थी। आंधी चल रही है ना, रोज़ अंधेरी चल रही है, जिसकी वजह से सारा मिट्टी मिट्टी भर जाता है। आप सब में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये स्टेयर्स तुम्हारे घर में है कहाँ पे। तो ये ऐसे जहाँ मेरा रूम है ऊपर, उस वहाँ ऊपर से छत पे सीकर पे जाते हैं ना, तब आती है ये स्टेयर्स। तो ये वाली सीढ़ियाँ, और इनकी पहले सफाई कर रही थी, लेकिन हवा एकदम से ना, जब मैंने झाड़ू लगाई ना यहाँ पे, साथ के साथ हवा तेज़ हो गई। तो बाकी मैं सफाई रात को कर ही नहीं पाई। शाम का टाइम था ये। झाड़ू लगा के यहाँ से जैसे ही हटी अंदर से काम करने लगी हुई, मैंने बेडशीट बिछाई होगी, इतनी आंधी तूफान चल गया। और फिर मैंने काम किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने कहा रहने देती हूँ, क्या कोई फ़ायदा नहीं अभी। तो फिर झाड़ू लगा रही थी, वो दोबारा कूड़ा उड़े जा रहा था अंदर की तरफ ही, मिट्टी मिट्टी। फिर मैंने अब सुबह मैंने उठ के मैंने सफाई की है। मैं सारी रात सोई नहीं हूँ, सो नहीं पाई हूँ, बट मेरे को मेरे माता रानी पे, बाबा जी पे पूरा भरोसा होता है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही देंगे। मैं इन दिनों बहुत बहुत परेशान थी, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लोग मेरी इतनी इतनी शादियां गिना देते हैं, सुनी सुनाई बातें बस। जो ट्रोलिंग करते हैं वो किसी किसी के साथ मेरी फ़ोटो लगा देते हैं, बस उसी के साथ बदनाम भी। हाँ, इतनी शादियां हुई, इतनी शादियां हुई, इसकी 4 शादियां 5 शादियां। पता नहीं लोग देख के गए हैं मेरी शादियां, भी आके मेरी करवा के गए हैं शादियां। मेरे कंटेंट को भी मेरी शादी बना देते हैं कि हाँ, अगर इसने कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में कुछ किया है तो भी हाँ भाई शादी यही है, ऐसे है वैसे है। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो डालती हूँ, कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मैं प्रैंक वीडियोस बनाती रही हूँ, ये सब चीज़ें करती रही हूँ। तो मैं एक आर्टिस्ट की तरह मैंने काम किया है, मैंने एक शो के लिए काम किया है, आर्टिस्ट की तरह काम किया है ना। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे हर तरीके के रोल भी मिलते हैं, शादी का भी मिलता है, किसी की बीवी बनने का भी मिला। तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो ना सोशल मीडिया पे, तो फिर आपकी फ़ोटोज़ तो सबके साथ होंगी। अब ये थोड़ी है लोग उन सब फ़ोटो को उठा के सबको ही मेरा खसम बना देंगे, ये भी पति है इसका, वो भी पति है इसका, ये भी पति है। मतलब सारे ही मेरे पति बना दिए छोटे, मतलब कोई छोटा ही नहीं। मेरे को लगता है दुनिया के सारे मर्द मेरे हस्बैंड बना रखे हैं तुम लोगों ने। पता नहीं लोग कैसे, मतलब लोगों को समझ क्यों नहीं आता यार, क्यों दिखता क्यों नहीं है कि मैं टाइटल डाल रही हूँ, थंबनेल डाल रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे कंटेंट पे ही व्यूज़ आ रहे हैं और आप देखते ही वो ही चीज़ हो। तो फिर मैं क्या करूँ, मैं तो डेली रूटीन के व्लॉग बनाती रहती हूँ, डेली घर के काम करती हूँ, बाहर जाके भी नहीं कहीं मैं तो कुछ करती कि कल को आप लोग मेरे को बोलो। मैं तो घर पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ, घर पे बैठ के काम करती हूँ, तब भी मैं माड़ी हूँ। मेरे को तो समझ में नहीं आता दुनिया मुझे क्यों बुरा बना देती है, मुझे क्यों बुरा कह देते हैं। मैंने तो एक चीज़ डिसाइड की हुई है, जिसकी जैसी सोच है ना वैसा ही वो इंसान मुझे समझते हैं। जो जैसे जैसी सोच रखते हैं ना वैसी, आजकल सोच ही ऐसी हो गई है लोगों की कि जिसके सर पे हस्बैंड नहीं है तो वो लड़की गलत है, करैक्टरलेस है। और अगर किसी के सर पे हस्बैंड है भी, है ना, और वो उसके साथ अगर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं कुछ, तब भी लड़की गलत है। हर हर कंडीशन में एक औरत को ही गलत बोला जाता है। और दूसरी बात कि अगर मतलब डिवोर्स ले ले लड़की, अलग हो जाए, नहीं कट पा रही है अलग हो जाए, अकेली रहने लग जाए, तो वहाँ पे भी गलत है भाई। छोड़ दिया, आदमी को कोई गलत क्यों नहीं कहता। आदमी 36 जगह मुंह मारते हैं, उनको गलत कोई क्यों नहीं कहता। मेरी शादी 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 गिना रखी है मैंने। मेरा अगर मेरा पति मर गया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो क्या उसमें मेरा कसूर है? मेरा क्या कसूर है यार? अगर उसकी डेथ हो गई उसमें उसका कसूर था, उसने किया था जो भी किया अपनी बॉडी के साथ। मैंने तो नहीं कुछ किया था ना, उसको मेडिकल इशू हुआ, उसकी जान चली गई, इसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने कौन सा निभाई नहीं, मैंने तो इतने साल निभाई थी। दूसरी बार अगर कुछ हुआ, उसमें वो नशे करता था, वो चिट्टा लगा रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, तो उसमें मेरा क्या कसूर था भाई? मैं अलग हो गई, मैं क्यों अपना बेचूं सारा कुछ? मेरा सब कुछ बेच दिया, मेरे पास कुछ नहीं छोटा है। मैं उसको बाइक लेके दूं, मैं उसको सब कुछ ले लेके दूं, और वो मेरे घर की छोटी से छोटी चीज़, एक हेयर ड्रायर तक ना छोड़े, कुछ भी ना छोड़े। आप लोग उन आदमियों को गलत क्यों नहीं कहते हो? ऐसे आदमी के साथ आप अपनी बहू बेटी ब्याह दोगे, अपनी बेटियां ब्याह दोगे? मतलब ऐसा कोई लड़का आप अपनी बेटी के लिए ढूंढ के शादी कर दोगे? बता दो। आपकी बेटी को कोई मारे पीटे, आपकी बेटी को नशा कर करके दुखी करे, घर में आपकी बेटी कमाए और वो वेला बैठ के मंजे में पड़ा खाए, तो आप ब्याह दोगे? आप लोग हैं, मुझे बताओ एक चीज़, कौन क्या ब्याह दोगे?
आज मैं अपने घर में हूँ ना, मैं जहाँ पे बैठी हूँ, मैं वहाँ पे भी ताने सुनती हूँ, पता है। ताने किस वजह से, मैं शुरू से ही सुनती आ रही हूँ। मेरे को शौक नहीं था शादी वादी का कि मैं कहीं करके चली जाऊँ, शादी करके चली जाऊँ। मेरे को कोई शौक नहीं था किसी से शादी शुदी करने का, ना ही मुझे किसी से प्यार व्यार था कि मैंने कि प्यारों के चक्कर में शादी कर ली हो। मेरी मजबूरियाँ ऐसी बनी है, एक तरफ मेरा बच्चा मौत के मुंह में पड़ा हो, तो दूसरी तरफ मुझे अगर कोई पैसों के लिए अगर कोई ऑप्शन दिखती ना, मुझे मेरा बच्चा ठीक होता दिखे, उसके लिए मुझे कोई ऑप्शन मिलती। एक माँ हर चीज़ करती है, और ये इंसान तभी समझ सकता है जब इंसान के ऊपर पड़ती है। जब तक आपके ऊपर पड़ेगी नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। जो भी मुझे गलत बोलते हो, मैं उनके लिए कह रही हूँ, सबको नहीं कह रही हूँ। तो जब तक इंसान पे पड़ेगी नहीं, इंसान समझ ही नहीं सकता, है ना। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मेरा आगे फ्यूचर कैसा भी हो, बुरा हो, कैसा कुछ भी हो, पर जो जो मेरे साथ बुरी की है ना, जिन जिन ने, उनके लिए तो मैंने ऐसी ऐसी मेरी माता रानी के सामने, माँ काली के सामने ऐसी ऐसी अरदासें लगाई हुई है ना कि माता रानी बस तुम देखना, ठीक है। मैं किसी का बुरा करूँगी नहीं, बट आप बदला लेने से पीछे मत हटना। जिसने मेरे साथ गलत किया, आप बदला ज़रूर लेना। बस मैं तो सारा उसके आगे दर्द रोई हूँ। अब मेरा मेरा बस तो भगवान पे चलता है। मैं तो उनके आगे रो पड़ती हूँ, उनसे जिद बहस कर सकती हूँ, इंसानों के आगे तो चलता नहीं। अगर मेरे माँ बाप का घर ही मेरे को रखे होते ना, माँ ही चंगी होती कि मेरे को कह देती कि चल मैं रख लेती हूँ घर पे, है ना शादी करूँ इसकी, तो शायद मेरी ज़िंदगी थोड़ी सौखी गुजर जाती। पर जब मिलने ताने ही हैं, तो फिर भाई वो ताने मैं घर से बाहर रह के भी सुन ही लूँगी। और रही बात शादी की, मैं नहीं करती ज़िंदगी में कभी भी शादी, है वो ना ही भगवान करवाए, बस मैंने नहीं करनी है। और अगर किसी को डाउट भी है ना, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है कि हाँ कंचन किसी से शादी कर लेगी, किसी का घर खराब हो जाएगा, है ना ऐसा, तो वो डाउट अपने दिमाग से भी हमेशा के लिए निकाल दो, क्योंकि मैं किसी से शादी नहीं कर रही, ठीक है। हाँ एक ऐसा है कि बात, चाहे मेरे दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, लड़कियां हो, लड़के हों, उनसे अगर मैं बातचीत कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का घर ख़राब कर दूँगी। और शादीशुदा आदमी से तो किसी से मैं बात करती भी नहीं। शादीशुदा तो मेरा कोई दोस्त भी नहीं, मैं शादीशुदा को तो अब दोस्त भी नहीं बना के राजी। एक दोस्त ही बना था, सिर्फ ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, कभी कभी किसी व्लॉग को लेके, वीडियो को लेके मैसेज आ जाता, बात हो जाती थी, या काम के सिलसिले में। वहाँ पे भी मुझे इतना बदनाम कर दिया गया, मेरा इतने लोगों के साथ नाम जोड़े जा रहे हैं। मतलब लोगों को क्यों नहीं समझ में आता यार कि तुम लोग कर क्या रहे हो। तुम लोग किसी के साथ भी मेरा नाम जोड़ रहे हो, तुम्हें मज़े आ रहे हैं। इतना बड़ा पाप करने पे तुम्हें लोगों को मज़े आ रहे हैं। अपनी अपनी किस्मत में, अपने कर्मों में इतना बड़ा पाप लिखे जा रहे हो, कहाँ देना दोगे। हर किसी के साथ मुझे बदनाम करे जा रहे हो, कहाँ देने दोगे। भुगतोगे, यही भुगतोगे। मैं तो भुगत ही रही हूँ। मैं तो पता नहीं कौन से कर्म मारे किए थे जो मैं सज़ा भुगत रही हूँ। पता नहीं मेरे माँ बाप के कर्मों की सज़ा मुझे मिली जा रही है कि उन्होंने मारे किए होंगे कर्म, जो मैं सज़ा भुगते जा रही हूँ। तो देना लेना यही रखा है, यही इसी दुनिया में, यही भुगत के ही मरेंगे। इतना यार किसी को तुम लोग बदनाम कर रहे हो। तुम लोगों का दीन ईमान, तुम्हारा दिल नहीं है यार, इंसानियत नहीं है तुम लोगों के अंदर कि तुम लोग किसी के साथ भी जोड़े जा रहे हो। मुझे मतलब मेरा कोई भाई हो, मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई को पार्टनर हो, मेरा किसी के साथ कोलैबोरेशन किया हो, है ना। औरतों के साथ नहीं मैं करती, इतनी सारी मेरी औरतें से नहीं, उनके साथ भी लगा दो ना। मेरी उठा उठा के फोटो है, आदमियों के साथ लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं। अरे भुगत नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम लोग भुगतोगे नहीं, किसी के साथ माड़ा करके तुम्हारे साथ माड़ा नहीं होगा। भूल जाओ ये चीज़, यही लिखा हुआ है। किसी के साथ बुरा करोगे ना, किसी के मतलब मैंने तुम्हारी लाइफ में कुछ इंटरफेयर किया हो, मैं तुम्हारा कुछ बुरा कर रही हूँ, फिर तो तुम लोग करो भी। नजायज ही पीछे पड़ गए हो कि चार चंद पैसों के लिए, यूट्यूब पे व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए किसी की ज़िंदगी के ऊपर कुछ भी तुम कर दो यार। किसी का पूरा घर बर्बाद कर दो, किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, किसी का आगे फ्यूचर ही ना तुम लोग बनने दो। इस हद तक गिर गए हैं लोग। मुझे आगे ज़िंदगी जीने ही नहीं दे रही है। मैं अकेली अपने बच्चे के साथ काट रही हूँ, मुझे जीने ही नहीं दे रही है। ये तो मैं ही नरम हूँ, जो मैं ना थम जाती हूँ, मैं बस पता नहीं क्यों पीछे हट जाती हूँ, क्योंकि मेरा पीछे सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं। वरना मेरी जगह कोई और हो ना तो सारे बदले ले ले। बस वही है ना कि मेरे पे ना पैसा है, ना मेरे पास पावर है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं माड़ा ही नहीं कर सकती किसी का। मेरा तो दिल भी इतना नहीं है कि मैं किसी के साथ माड़ा कर दूँ। पता नहीं लोग इतना माड़ा कैसे कर देते हैं मेरे साथ। किसी की धी बेटी की ज़िंदगी ख़राब करोगे ना तो भगवान देख रहा है सब, ठीक है। मैं तो
तुम दुनिया वाले देखे ना देखे, ठीक है, मैं देखूँ ना देखूँ, वो भगवान सब देख रहा है कि कौन गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या पीठ पीछे मेरे वार किए जा रहे हैं, सब भगवान देख रहा है। बस मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में जिन जिन का हाथ है ना, वो भगवान ने सब देखा हुआ है, नोट भी हुआ है, और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब ऊपर हो ही जाना है। मेरे साथ तो चलो, मेरे साथ आज जो गलत हो रहा है वो शायद मैंने कुछ पास्ट में गलती की हो, और गलतियाँ किससे नहीं होती हैं यार, गलतियाँ किससे नहीं होती। जो लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हो ना, एक बार अपने गिरेबान में झांक के ये देख लो कि क्या आप इतने सच्चे पवित्र लोग हो कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई गलती नहीं की, आप कभी गलती नहीं कर सकते। आपको पता है, मैं एक टाइम पे आके अपना यूट्यूब चैनल भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ कि मैं अपना चैनल भी छोड़ दूँगी, जबकि चैनल छुड़वाने के चक्कर, मेरा चैनल बंद करवाने के चक्कर में ना, ये 5 साल से 4-5 साल से लोग करे जा रहे हैं, अपने चाले चली जा रहे हैं कि किसी तरीके से कंचन का चैनल बंद हो जाए, और चैनल बंद नहीं करवा पाए, आपको पता है। और मुझे तोड़ना चाहते थे, कंचन टूट जाए, यूट्यूब छोड़ के भाग जाए। कंचन ने यूट्यूब नहीं छोड़ा, कंचन यहाँ बैठी है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं ये डिसाइड कर लिया था कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो चलो मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, कोई बात नहीं, यूट्यूब का मुझे क्या वो, ना तो मैं गोल्ड डिगर हूँ, ना मुझे पैसों का लालच है। मैंने लाख लाख रुपए यूट्यूब से कमा रखे हैं, एक एक 1.5 लाख रुपए। बस वही है ना, कभी पैसे से प्यार किया नहीं था, इसलिए हमेशा दूसरों की मदद ही की है, हमेशा ज़रूरतमंद की मदद की है। कभी भी ना ऐसा नहीं किया कि हाँ मेरे पास पैसा है तो मैं उस पैसे को ऐसे छुपा छुपा के रखूँ। मैंने कभी नहीं पैसा छुपाया, ना अपनी फैमिली से, ना अपने पति से, ना अपने ससुराल वालों से, मैंने किसी से नहीं छुपाया। तभी आज मैं खाली होके बैठ गई, और मैं अपने दम पे ना अब मेहनत करके दोबारा वही मुकाम हासिल करूँगी जहाँ पे मैं थी। और मेरे बारे में कि 4 शादियाँ 5 शादियाँ, मेरी कोई 4-5 शादियाँ नहीं हुई, इतना भी मेरे ऊपर थोपो मत, ठीक है। और बाकी नरमाई से मेरे साथ सब पेश आते हैं ना, तो मैं नरम ही रहती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मैं फालतू किसी के साथ बोलती नहीं हूँ। पर नजायज मेरे ऊपर टोंट करी, चलो मेरी थोड़ी सी हंसी भी किसी को बर्दाश्त नहीं होती, कि मैं थोड़ी सी हंसती दिखती हूँ, खुश दिखती हूँ, वहाँ पे भी मैं बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वहाँ पे भाई मैं क्या करूँ, अब मैं मर जाऊँ, मेरे को जिंदा भी नहीं रहने दिया जा रहा है। आपके पास क्या प्रूफ है इन चीज़ों के जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, प्रूफ क्या है। मेरी किसी के साथ कुछ गलत पिक्चर हो, गलत वीडियो हो, फिर तो आप लोग कहो कि भी हाँ कंचन गलत है। एक नॉर्मल किसी के साथ कोलैब कर रहे हैं, या लाइव कोलैब चल रही है, लाइव में यूट्यूब की लाइव चल रही है, एक तरफ कोई और एक तरफ कोई, आपको पता है चैनल का कोलैबोरेशन होता है। अगर एक जगह पे 2 जने लाइव बैठे हुए ना, तो चैनल का वो दोनों के चैनल का कोलैबोरेशन होता है, ठीक है। वो दोनों के, अगर मेरा चैनल बड़ा है, मैं किसी छोटे चैनल का प्रमोशन करूँगी तो मैं उससे पैसे लूँगी। अगर मेरा चैनल छोटा है, मैं किसी बड़े चैनल वाले के साथ लाइव प्रमोशन करूँगी या वीडियो कोलैबोरेशन करूँगी, तो उसमें मैं उनको पैसे दूँगी, ठीक है। ये सब पैसों के लिए कोलैबोरेशन होते हैं। और वहाँ पे अगर आप लोग कह दो कि वहाँ पे भी मैं गलत हूँ, वहाँ पे मैं करेक्टरलेस होगी, अब वीडियो कॉल पे बैठी या लाइव में ऐसे ऐसे 2 स्क्रीन में बैठी हुई, एक स्क्रीन वो उनके घर की, एक स्क्रीन मेरे घर की, वहाँ पे भी मैं गलत हूँ। यार भगवान से थोड़ा तो डर लो, इतना सा तो डर लो भगवान से कि भगवान है, भगवान है, भगवान कहीं ना कहीं तुम्हें वो चीज़ रियलाइज करवा देगा कि तुमने गलत किया है, नाजायज गलत किया है किसी के साथ। भगवान से थोड़ा सा डर लो, भगवान है, ये नहीं है कि भगवान है नहीं। अगर शैतान है ना, भूत प्रेत आत्माएं हैं, तो भगवान भी है। थोड़ा सा जिस भगवान को मानते हो ना, एटलीस्ट उसी से थोड़ा सा डर मान लो, उसी से डर जाओ थोड़ा सा, कि भाई हम भगवान देख रहा है हम क्या कर रहे हैं किसी के साथ, थम जाओ। मेरी लुक्स को लेके मजाक बनाना, मेरी लुक्स में मेरे में क्या कमी दिख रही है? सामने से देखा है कभी मुझे? सामने से आमने सामने आके कभी मुझे देखा मेरी लुक्स का मजाक बनाते हैं? अच्छी भली शक्ल सूरत है, अच्छे भले बाल है, अच्छी भली कदकाठी है, क्या कमी है मेरे में? कोई कमी नहीं है। मैं बोलती नहीं हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे। अब ना मैं किसी से भी, ना मैं डरती हूँ, ना मुझे किसी से कोई लेना देना, ना मुझे किसी की भी परवाह। मैं बस अपनी जिंदगी ना अकेले जीना चाहती हूँ, अकेले, बस मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। थोड़ी बहुत भी हो ना कि भी हाँ हमने गलत किया, भी भगवान को हिसाब किताब देना, लेखा जोखा देना है जाके। मैं बहुत मानती हूँ, मैं तो मेरे श्याम बाबा जी को बहुत मानती हूँ, और मैं इनकी कसम खा के कहती हूँ कि मैं
जहाँ भी रिश्ता निभाती हूँ ना हमेशा लॉयल्टी से निभाती हूँ। मैं कभी गलत नहीं करती किसी के साथ, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है ना, जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं लोगों की बातों में आके, भगवान सब देख रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी मैं। जय श्री श्याम, जय माता दी।